बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में फ्रांस भी कूद पड़ा। फ्रांस ने रूसी बहरी जहाज पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया, जबकि रूसी अफवाज ने यूक्रेन के अहम तरीन शहरों पर कब्जा कर लिया है। फ्रांस ने तीसरी तवील तरीन आलमी जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद फ्रांस क्या हिकमत अमली अपनाने वाला है और किस वजह से ये बड़ा ऐलान किया गया है, इसकी तफसीलात भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही यूरोपीय इत्तेहादियों ने अमेरिका को चूना लगा दिया है। यूरोपीय इत्तेहादियों ने रूस को एक बड़ी ऑफर की है। वो ऑफर क्या है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, रूस को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन रूस काबू में नहीं आ रहा। यूं लग रहा है कि रूस ने साबिक सोवियत ममालिक को इकट्ठा करने का फैसला कर लिया है। चंद दीगर ममालिक के अलावा जिन्होंने नेटो इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली, बाकी तमाम ममालिक को अब खतरा पैदा हो गया है कि अब यूक्रेन के बाद उनकी बारी आ सकती है। रूस के खिलाफ इस वक्त बड़ा अलायंस तश्कील देने की कोशिश की जा रही है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी इस जंग में सबसे पहले फ्रांस ने यूक्रेन की हिमायत में कूदने का फैसला किया है। फ्रांस की जानिब से इस हवाले से पहला कदम उठा लिया गया है। फ्रांस ने रूस पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले रूसी कार्गो बहरी जहाज पर हमला करके उसको कब्जे में ले लिया है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक बहरी जहाज को रूस पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर आज फ्रांसीसी मैरीटाइम पुलिस ने कब्जे में लिया है। रूसी जहाज का रुख फ्रांसीसी बंदरगाह बोलोन सर मीर की जानिब मोड़ दिया गया है। इस हवाले से फ्रांस में रूसी सफारत खाने का कहना है कि इंग्लिश चैनल में रूसी कार्गो जहाज को पकड़ा गया है। दूसरी जानिब रूसी सफारतकार फ्रांसीसी हुक्काम से मामले की वजाहत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फ्रांस ने रूस का साथ देने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी अफवाज की जानिब से आज रात दारुल हुकूमत कैफ पर बड़े हमले का खदशा है। यूक्रेन के सदर ने एक बयान के जरिए अपने शहरियों से कैफ का दिफा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रूसी फौज सुबह होने से पहले कैफ का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगी। हम दारुल हुकूमत कैफ को खोना नहीं चाहते। इसी तरह फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने हफ्ते के रोज खबरदार किया कि मॉस्को की जानिब से अपने मगरिब नवाज पड़ोसी पर हमले के बाद दुनिया को रूस और यूक्रेन के दरमियान तवील जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। मैक्रोन का कहना था कि मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि ये जंग तवील अरसे तक जारी रहेगी, ये बहरान जारी रहेगा, ये जंग जारी रहेगी और इसके साथ आने वाले तमाम बहरानों के देर पा नताइज होंगे। हमें तैयार रहना चाहिए। यूरोप में जंग लौट आई है। ये फैसला व्लादिमीर पुतिन ने यकतरफा तौर पर किया है। एक अलमनाक इंसानी सूरत हाल के साथ यूक्रेनी लोग इस जंग की मुज़ाहमत कर रहे हैं और यूरोप यूक्रेनी अवाम के शाना बशाना इस जंग की मुज़ाहमत कर रहा है। फ्रांस यूक्रेन के साथ खड़ा है। फ्रांस की जानिब से कहा गया कि जॉर्जिया और मोल्दोवा के सुदूर को कॉल करते हुए मैक्रोन ने यूरोपीय यूनियन के मशरिक में अपने शराकतदारों की हिमायत करने के अज़म का इजहार किया है। हम मोल्दोवा और जॉर्जिया के साथ खड़े हैं ताकि उनकी खुद मुख्तारी और उनकी सलामती का दिफा करें। फ्रांस ने खदशा जाहिर किया है कि यूक्रेन पर रूसी हमला इन साबिक सोवियत ममालिक तक फैल सकता है जो मॉस्को नवाज अलहदगी पसंदों के गढ़ हैं। रूस के खिलाफ जंग और पाबंदियों से फ्रांस के मखसूस शोबों, खास तौर पर शराब की सनत को नुकसान पहुंचने का खदशा है। फ्रांसीसी रहनुमा रूस और यूक्रेन के दरमियान बहरान को टालने की कोशिशों में एक अहम शख्सियत थे। हालिया कुछ अरसे में मैक्रोन मुसलसल सदर पुतिन से बातचीत में मसरूफ रहे। मैक्रोन रूसी रहनुमा और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान एक सरबराही मुलाकात के लिए सालसी करने की भी कोशिश कर रहे थे।
दूसरी जानिब अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की ताज़ा सूरत हाल की बात की जाए तो रूस की फौजें यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में दाखिल हो गई हैं और शहर की सड़कों पर लड़ाई जारी है। एपी और एएफपी के मुताबिक खार्किव की इलाकाई इंतजामिया के सरबराह ने कहा है कि यूक्रेन की अफवाज शहर में रूसी फौजियों से लड़ रही हैं और शहरियों से कहा कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। जुमेरात को रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के आगाज के फौरन बाद रूसी फौज खार्किव के करीब पहुंचे, जो रूस की सरहद से तकरीबन 20 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है, लेकिन इतवार तक वो शहर में दाखिल होने की कोशिश किए बगैर मुजाफाती इलाकों में मौजूद रहे, जबकि दीगर फोर्सेस ने यूक्रेन में अपनी जारहियत को मजीद बढ़ा दिया, लेकिन यूक्रेन के फाइटर्स ने भरपूर अज़म के साथ मुज़ाहमत की है। यूक्रेन के मीडिया और सोशल नेटवर्क्स पर पोस्ट की गई वीडियोस में रूसी गाड़ियों को खार्किव की जानिब पेशकदमी करते देखा जा सकता है और सड़क पर एक गाड़ी जलती दिखाई दे रही है। इसी दौरान रूस ने आज ये भी दावा किया है कि उसके फौजियों ने जनूबी यूक्रेन के शहर खीरसन और जनूब मशरिक में बर्डियानस शहर का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लिया है। वजारत दिफा के तर्जुमान ने रूसी खबर रसां एजेंसियों की जानिब से जारी एक बयान में कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रूसी मुसल्लह अफवाज ने खीरसन और बर्डियानस्क शहर को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है। रूस ने यूक्रेन में हवाई अड्डों और ईंधन की तंसीबात को निशाना बनाते हुए हमलों की एक नई लहर का आगाज किया, जो कि यूक्रेन पर रूस के हमले का अगला मरहला दिखाई देता है। दूसरी जानिब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को बड़ी तादाद में हथियारों और गोला बारूद फराहम करके इन हमलों का जवाब दिया और रूस को मजीद तन्हाई का शिकार करने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई हैं। दारुल हुकूमत कीव के जुनूब में एतवार के अवाइल में धमाकों से आसमान रोशन हो गया था और रूसी अफवाज के बड़े पैमाने पर मुतवक्के हमले के खौफ से लोग घरों, जेर जमीन गैराज और सबवे स्टेशन में छुपने पर मजबूर हुए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि एक और धमाका सिविलियन ज़ोलयानी हवाई अड्डे पर हुआ है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने यह भी बताया कि रूसी अफवाज ने मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया है। इस हवाले से हुकूमत ने लोगों को खबरदार किया कि वो अपनी खिड़कियों को नम कपड़े या जालीदार पट्टी से ढांप कर खुद को धुएं से महफूज रखें। यूक्रेन के सदर ने अज़म का इजहार करते हुए कहा कि अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जब तक जरूरत होगी हम लड़ेंगे। खौफजदा मर्द, औरतों और बच्चों ने घर के अंदर और जेर जमीन महफूज रहने की कोशिश की और हुकूमत ने लोगों को सड़कों से दूर रखने के लिए 39 घंटे तक कर्फ्यू बरकरार रखा। नाज़रीन इकराम, 1.5 लाख से जायद यूक्रेनी बशिंदे पोलैंड, मालदोवो और दीगर पड़ोसी ममालिक की जानिब रवाना हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर लड़ाई बढ़ी तो ये तादाद 40 लाख तक पहुंच सकती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने हतमी मंसूबे जाहिर नहीं किए, लेकिन मगरबी हुक्काम का दावा है कि वो यूक्रेन की हुकूमत का तख्ता उलटने और उसकी जगह अपनी हुकूमत लाने के लिए पुरअज़म है। मगरबी मीडिया और हुक्काम के दावों के मुताबिक वो यूरोप के नक्शे को अज़-सरे नौ मुरतब करेंगे और रूस के सर्द जंग के दौर के असर व रसूख को बहाल करेंगे।